नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने मसाला किचन में। सर्दियाँ शुरू हो गई हैं तो इस टाइम में हम दही कैसे जमाएं। दही खाना डेली ही बहुत अच्छा होता है और जिन्हें आदत होती है उन्हें तो डेली सर्दी गर्मी बारिश दही चाहिए और दिन में तो दही चाहिए। पर दही ऐसा होना चाहिए जो कि खट्टा भी ना हो और जल्दी जम जाए। और ज़्यादा टाइम तक अगर दही जमता रहेगा तो थोड़ा सा खट्टा भी हो जाता है, उसका टेस्ट भी खराब हो जाता है। तो हम कुछ ऐसे तरीके से दही जमाएंगे जिससे दही 3 से 4 घंटे में आराम से दही जम जाए और उसके बाद वो खट्टा भी ना हो और मार्केट जैसा चक्का दही जम जाए। सबसे पहले हमने 1 लीटर दूध लिया है, फुल क्रीम दूध है, टोन से भी जम सकती है पर मैं जमा रही हूँ आज फुल क्रीम दूध। तो फुल क्रीम दूध को हमने उबाला है, नॉर्मल दूध है और इसे हमने उबाला है और अब हमें उस दूध का टेम्परेचर ऐसा चाहिए कि हम इसे आराम से हाथ लगा सकें और या तो फिंगर डाल सकें या इसको हम इस तरीके से हथेलियां हमारी इतनी हो कि हमारा दूध जो है सहन होने लायक, इतना ठंडा। अब हम इसको फर्स्ट जो है इसका तरीका वो हम बता रहे हैं। पहला तरीका ये होगा कि घर में अपने यहाँ कैसरोल होते हैं, तो कैसरोल में जो होता है डबल कोटिंग होती है। डबल कोटिंग होने की वजह से अंदर जो है अच्छे से हीट रहती है तो काफ़ी देर तक हर चीज़ गर्म रहती है। तो हमें दही जमाने में इसमें बहुत सहूलियत रहती है। अब मेरे पास जो है छोटा कैसरोल है तो छोटे में जितनी हमें दही चाहिए होती है उतनी जमाएं। इनकेस आपके पास छोटा कैसरोल नहीं है, बड़ा कैसरोल है तो उसमें भी आप बना सकते हैं। एक नॉर्मल कटोरे में दही जितनी आपको चाहिए बड़े कैसरोल में उसको रख सकते हैं। तो अभी हम दही ले रहे हैं जमाने के लिए। तो पहले लेंगे हम दूध, करीबन इस कैसरोल जितना मैं दूध ले रही हूँ। और ये दूध जो है मैंने पहले ही बताया है कि हमें दूध जो है इतना चाहिए कि बिल्कुल हम आराम से हाथ लगा सकें। ये देखिए हम 1 चम्मच दही लेंगे। इस दही को इस तरीके से चारों तरफ लगा देंगे। हमने दही जो है इसमें लगा लिया है। अब हम इसमें दूध डाल रहे हैं, लेकिन इस दूध को हम और अच्छा लाने के लिए इसे 2-3 बार चलाएंगे। कोई दूसरा बर्तन लेंगे, उससे जो है दही बहुत ही अच्छे से जमती है। ये देखिए 2 बर्तनों में इस तरीके से चला लीजिए। इससे दूध जो है सब तरफ से मिक्स हो जाता है और दूध हल्का हो जाता है। अब आपने इस कैसरोल को बंद करना है और अब इसे ऐसी जगह पे रखना है जहां इसे कोई डिस्टर्ब ना करे, इधर उधर उसे हटाए नहीं। तो अब हम आते हैं, आपको मैं किस तरीके से इसे रखना है मैं बता रही हूँ। इस कैसरोल को हम ऐसी जगह रखेंगे जहाँ ये डिस्टर्ब ना हो और इसके लिए हमें कोई गरम शॉल या कोई भी ऐसी गरम कपड़ा या बड़ा टॉवल हो, बस उसको इस तरीके से लपेट दीजिए और 3 से 4 घंटे में देखेंगे कि दही जो है बहुत ही बढ़िया जमकर तैयार हो जाएगी। अब इसका तरीका नंबर दूसरा, जो हम इस दूध को दही तो जमाएंगे लेकिन ऐसा कर सकते हैं कि सेपरेट, जैसे हमारे घर में मेंबर 4-6 मेंबर हैं और हम चाहते हैं कि अलग अलग हम कटोरियों में इसे जमा दें। जैसे हम ऑफिस भेज रहे हैं तो हम एक कटोरी में भेज सकते हैं या किसी को भी टिफिन में डाल के हम चाह रहे हैं कि हम दही निकालें नहीं बड़े बर्तन से और हर एक का अलग अलग सेपरेट हो, तो ऐसे में भी आप बना सकते हो। तो उसमें हम क्या करेंगे, हम नॉर्मल दूध ले लेंगे जो वही टेम्परेचर रहेगा दूध का। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा जामन और इसको हम थोड़ा सा इस तरीके से ग्लास से भी कर सकते हैं और इस तरीके से मथ भी सकते हैं। जैसे हम रायता या दही बड़ा बनाने के लिए दही को ऐसे मथते हैं, बस इस तरीके से। ये बहुत झाग वाली दही हो गई और क्या हो गया, इसमें बहुत हल्कापन हो गया। अब आप इस मटकियों में या कोई भी कटोरियों में जिसमें आप जमाना चाहें, ये देखिए बहुत ही झाग वाली बढ़िया, जैसे मथुरा साइड मिलती है
बहुत ही बढ़िया दही जमेगी। और इसे आप क्या करेंगे, कोई भी बटर पेपर हो या सिल्वर फॉइल हो, कुछ भी आप ले सकते हैं, और इसे सेपरेट यूँ लीजिए और इस पर आप रबर बैंड लगा दीजिए, या आपके पास कोई ढक्कन वाली छोटी छोटी कटोरियाँ हो तो आप उसमें भी रख सकते हैं। इसमें आप लगा लीजिए रबर बैंड। अब ये क्या होगा, ये कटोरियाँ आप क्या करेंगे, दो तरीके हैं आपके पास। या तो घर में आटा, हर घर में आटे का कनस्तर तो होता ही है, डब्बा जिसमें हम आटा पिसा हुआ रखते हैं, उसमें आप ये कटोरियाँ 3-4 रख दीजिए, तो आराम से 3 से 4 घंटे में ये कटोरियाँ बहुत जल्दी ये दही जम जाएगी, बिल्कुल ऐसी बढ़िया कि आप आराम से चम्मच से उठा सकें। और या फिर आपके पास माइक्रोवेव या ओटीजी ऐसा हो तो उसे आप 2-3 मिनट के लिए हल्का गर्म कर लीजिए, ज़्यादा गर्म नहीं, हल्का गर्म कर लीजिए, बस उसका टेम्परेचर थोड़ा सा अच्छा हो कि आप हाथ डालो अंदर तो थोड़ा अच्छी गर्माहट लगे, बस ऐसे उसमें आप रख दीजिए, तो ये बहुत ही बढ़िया 3 से 4 घंटे में दही जम के तैयार हो जाएगा। अब है हमारे पास तीसरा तरीका। ये देखिए, ये दही के लिए हम ले रहे हैं दूध। आपने कोई भी बर्तन लेना है, जो भी आपके पास हो, जिसमें आप दही जमा रहे हैं, उसमें आप ले लीजिए दही। और एक बात का याद रखें कि दही जो जामन होता है वो बहुत ज़्यादा अगर खट्टा है तो आप जामन की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा लेंगे। अगर नॉर्मल मीठा दही है तो आप, मीठा दही से मतलब है जो नॉर्मल हम घर में खाते हैं, तो आप दही का जामन करीब आधा लीटर दूध में 1 चम्मच भर के डालें। अब इसको आप दोनों तरफ से चला लें। इस तरीके से 3-4 बार इसे चलाएं। इसको इस तरीके से ढक दीजिए। अब हमें क्या करना है, एक प्रेशर कुकर, जो नॉर्मल हर घर में प्रेशर कुकर होता ही है, उसे हमें गर्म करना है, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्म नहीं चाहिए। ज़्यादा गर्म से हमारे दही का टेस्ट जो है ख़राब हो सकता है। सिर्फ 2 मिनट के लिए थोड़ी सी इसमें गर्माई चाहिए और उसे गर्म कर दीजिए। अब मैं उसे बताती हूँ कि इसे आपको कैसे रखना है उसमें। ये देखिए, प्रेशर कुकर गर्म है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। अब इसमें एक मोटी तह पेपर की डाल दीजिए, ये बहुत ज़रूरी है, दही का जो टेस्ट है वो अच्छा नहीं होगा। अब इसमें आपने ये कटोरा रखना है, और अगर ये ढकना चाहें तो आप ढक सकते हैं इस तरीके से। अब आपने प्रेशर कुकर को बंद कर दीजिए, और जैसे हम रात को दही जमाते हैं तब तो इसे कोई डिस्टर्ब करेगा ही नहीं। इनकेस आप सुबह बना रहे हैं तब आप उसको ऐसी जगह रखें जिससे आपका इसको कोई डिस्टर्ब ना करे और एक ही जगह पड़ा रहे। राइट 4 घंटे के अंदर मैंने कई बार ये दही जमाया है इस तरीके से, और ये बहुत ही बढ़िया दही जमेगा। अभी तो मैंने 1 लीटर से 3 में डिवाइड कर दिया। जब आप ज़्यादा क्वान्टिटी में जमाएंगे तभी भी आप इसी तरीके से जमा सकते हैं। लीजिए, सबसे पहले हम कुकर को ही चेक करते हैं। राइट 4 घंटे हो चुके हैं, और अब हम देखते हैं कि दही का क्या हाल है। दही बहुत ही अच्छे से जम चुका है, बिल्कुल ना इसमें पानी निकला है ना कुछ, बहुत ही अच्छे से जम चुका है। तो अब हम दूसरा दही निकालते हैं। मैंने इसको ओवन में रख दिया था। ये जो मटकियाँ बनाई थी हमने, आप आटे में भी रख सकते हैं। वाह, बहुत ही बढ़िया दही जमा है, ऐसे लग रहा है जैसे मलाई दही हो। ये देखिए, अभी जो हमने तीसरे टाइप का दही जमाया है, जिसे हमने लपेट के रखा था, मतलब गर्मियों में तो 3 से 4 घंटे में दही जमता ही है, लेकिन सर्दियों में आती है परेशानी, वो बहुत हो जाएगी आसानी अगर इस तरीके से जमाएंगे। वाह, दही ये भी पूरा जम चुका है। ये देखिए, तीनों जो दही है ऐसी बढ़िया जमी है। ये देखिए, बहुत ही मज़ेदार दही। और सर्दियों में अगर दही ऐसी जम जाए तो बस फिर बात ही क्या है। अब आप इसमें चीनी डाल के, या आप नमक मिर्च डाल के, या दही बड़े के लिए किसी में भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, आप दही
ये देखिए बहुत ही बढ़िया दही है ये। इससे अच्छा दही कैसे होगा, क्योंकि ये बहुत ही घर का दही और बहुत अच्छा दही, जमा हुआ अच्छा और खट्टा भी नहीं, ये खास बात है। तो यदि आपको मेरा इस तरीके से दही जमाने का ट्रिक्स पसंद आया हो तो इसे आप जरूर पसंद करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और इस तरीके से पूरी सर्दियों में दही जमाकर एंजॉय करें।